तो जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। पहाड़ की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो हसीन वादियों में सुबह के 9 बज चुके हैं और मौसम आप देख सकते हो भाई, एकदम पैक हो रखा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और कल रात को देखो हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। नीचे रास्ता थोड़ा हल्का फुल्का गीला हो रखा है, तो ये अच्छी बात है हमारे ट्रिप के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, कल के ब्लॉग में हम गए थे विश्वनाथ मंदिर, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। तो आज हम उससे ही थोड़ा आगे 40 किलोमीटर और, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं राइड पे। तो फिलहाल मैंने राइड में बाइक, ग्लव्स और जैकेट पहन रखी है क्योंकि मौसम ठंडा है और ऊपर साइड और भी ठंडा होगा। मतलब वहाँ का टेम्परेचर करीबन 1 डिग्री के करीब होगा। वो ठंडा इलाका है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो चार्जर। गाइस, चार्जर रखना बहुत ज़रूरी है ट्रिप में, क्योंकि इसका चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है फ़ोन का। तो फिलहाल गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपनी गाड़ी पे और यहाँ देखो गाड़ी के कवर में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा भाई। तो इससे लगता है कि बारिश बहुत आई है। अरे पीले पीले दिख रहे होंगे आपको, ये पेड़ों के वो होते हैं, फूलों के कंप्रेसर बोलते हैं इनको, यानी कि नए नए फूल निकले होंगे उनके। तो चलिए भाई, राइड भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको कोई बंदा दिख रहा है भाई, कौन है ये? चल तो हमारे पहले राइडर मिल चुके हैं भाई, भाई चलते हैं। तो अभी हम पहुंचे हुए भाई अपने पहले मार्केट में, है ना, फल वाले ब्लॉग में देखा था आपने। तो इस रूट पे आपको बहुत सारे मार्केट मिलेंगे। तो ये पहला मार्केट है अगस्त में, आगे चंद्रपुरी मिलेगा, धीरू मिलेगा। तो भाई अभी हम चंद्रपुरी से थोड़ा आगे पहुंचे हैं जहाँ पे काम चल रहा है भाई। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने बंद कर रखा है। अभी हमारे साथ दूसरे राइडर भी जुड़ चुके हैं भाई। यहाँ पे हम 3 हो गए हैं, 3 साथ यहाँ 3 नहीं है। तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना। फिलहाल जाम खुल चुका है। तो अभी हम कुंड पहुंच चुके हैं। तो ये वाली रोड जो हमने कल वाले ब्लॉग में बताया था, वो चली जाती है मुख्य मठ के लिए, यानी कि चोपड़ा घाट नाथ के लिए। और इस रोड में हम जा रहे हैं, ये जाती है गुप्त काशी केदारनाथ घाट की ओर। हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी में। तो इस केदार घाट के एरिया का सबसे बड़ा मार्केट है और एक मुख्य मार्केट भी है केदारनाथ यात्रा का। यहाँ में हम कल भी आएंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो वह भी हम गुप्त काशी को पार करके आगे आ चुके हैं। तो गुप्त काशी से यहाँ आने तक बीच में आपको बहुत जगह पे बहुत सारी खराब रोडें मिलेंगी और बीच बीच में तो कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। तो बीच बीच में ऐसी खतरनाक रोडें मिलेंगी जहाँ पे आपकी मतलब इतनी खतरनाक क्या है कि 2-3 जगहों पे जहाँ पे गाड़ी स्लिप होने का बहुत ज्यादा डर है। बाकी रोड में यहाँ पे आते आपको संकरी रोडें मिलने शुरू हो जाएंगी। और पीछे आप देख सकते हो झरना, इसका आनंद आप ले सकते हो इस राइड में। फिलहाल हम यहाँ पे टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। पीछे भी मस्त से ढाबे हैं, तो इस रोड पे आपको कहीं भी खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस रास्ते पूरे ढाबे और होटलों से भरे हुए हैं भाई। तो फिलहाल आज हमारी चाय बन चुकी है, चाय रेडी है। 3 राइडर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चाय का आनंद लेते हैं और फिर आगे का सफर तय करेंगे। और यहाँ आते आते भाई हल्की सी धूप भी लगने बैठ गई है। हम सोच रहे थे यहाँ बर्फ पड़ेगी, लेकिन भोले बाबा ने नहीं चाहा, इसलिए धूप आ गई है थोड़ी हल्की बहुत। तो चाय भी ले आई।
और कुछ नहीं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सीतापुर में, जो इस रूट का केदारनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। तो यहाँ पे नीचे सीतापुर पार्किंग है, अभी तो फिलहाल एक खाली है। तो कुछ महीनों बाद ये भी फुल भर जाएगी, जैसे ही यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ सीतापुर आते आते बीच में रोड बहुत संकरी हो जाती है, और कई जगहों पर रोड अभी नहीं बन रही है। तो जैसे जैसे यात्रा आती जाएगी तो रोड भी बारिश के टाइम में तो बहुत ही खराब हो जाती है आगे की रोड। तो ये रहा आपका सीतापुर, और इसी के आगे ये का आगे क्या चीज, सोनप्रयाग ना, जो है तरमु सोनप्रयाग ना, सोनप्रयाग 2-3 किलोमीटर। ठीक है मतलब। तो इसके आगे सोनप्रयाग, वहाँ पे भी पार्किंग है। और हमें जाना भाई इस वाले रोड पे, यहाँ से ऊपर है, और यही ठीक सामने में पहाड़ों में बर्फ भी दिखने लगी है। रोड देख के आपका मूड खराब हो सकता है, लेकिन पहाड़ देख के आपका मूड एकदम खुश होने वाला है। तो जी अभी हम है सोनप्रयाग में, और ये वाला होटल आप देख रहे हो, यहाँ तो आप भली भांति जानते होंगे, प्रियंका योगी तिवारी, तो उनका होटल है यहाँ पे। और ठीक सामने ये वाला एरिया है सोनप्रयाग पार्किंग का, यहाँ पे भी पार्किंग है। फिलहाल अभी यहाँ पे इस रोड पे कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी, क्योंकि अभी यात्रा तो है नहीं। यहाँ से आगे अब गौरी कुंड रोड चली जाती है, लेकिन हमको जाना है श्री योगी नारायण के लिए, यानी कि ऊपर के लिए। तो यहाँ की रोड बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे सिर्फ 12 किलोमीटर रोड है। और अगर केदारनाथ यात्रा जो है तो आपको आपकी पर्सनल गाड़ी यही पार करनी होगी, और इससे आगे आपको यहाँ की जो शेयरिंग टैक्सी होती है उन्हीं में जाना पड़ेगा। तो रोड के हालात देखो भाई, और जहाँ देखो गाइस मलाई बन रही है, मलाई थोड़ा सा ब्रेक मारा और आपकी चकमन हो जाएगी नीचे। वहाँ पे कोई गिर रखा है, और पुलिस और SDRF वाले भी आ रखे हैं भाई। वो सारे लोग यहाँ पे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और डिहाइड्रेट होके बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ कहीं आगे आके भाई थोड़ी रोड बढ़िया मिली है, थोड़ी बहुत बढ़िया मिली है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिजुगी नारायण, लास्ट जहाँ स्टॉप है वहां पे। और भाई यहाँ इतनी भीड़ है, आज की गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं है। फिलहाल हम एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं। तो ये रहा त्रिजुगी नारायण टेम्पल का एंट्री गेट, और एंट्री गेट से अंदर जाते ही आपको दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह के लिए थाली मिल जाएगी। हम भी चलते हैं भाई अंदर के लिए, हेलो भाई। जैसे अब आप भाई अंदर के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे मंदिर मिल जाएगा। आज भाई यहाँ पे त्रिपाल वगैरह लग रखा है, शायद आप बारिश आई होगी इस वजह से। तो यहाँ पे देखो भाई साहब कितनी शादियां हो रही भाई, यहाँ शादी है, वहाँ शादी है, वहाँ शादी है, इसके अंदर शादी है, वहां दुल्हन है, यहाँ भी दुल्हन है। भाई साहब इतनी शादी हो रही, क्या बताएंगे। तुम तो अंदर कराते थे शादी आज एकदम शादी का माहौल और गवाई यहाँ देखो भाई, यहाँ तो इतनी शादियां हो रही कि क्या बताएं भाई। मतलब इसका मंदिर का एरिया इतना ही है कि ये एरिया भी छोटा पड़ गया, इतनी शादियां हो रही है यहाँ। वैसे तो भाई इस मंदिर में 12 महीने भीड़ रहती है, लेकिन आज काफी ज्यादा भीड़ है और काफी ज्यादा लोग आ रखे हैं। ऊपर तक तो लोग शादियां कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे बार बार से लोग शादियां करने आते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही शिव जी और पार्वती का विवाह स्थल है। तो पहले हम जाते हैं अंदर, दर्शन वगैरह करते हैं, और फिर आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो भाई फिलहाल हमने भाई अपने लिए पूजा की थाली ले ली है, और अभी हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। पुंडरीकाक्षो समायाभ्याम करते पुंडरीकाक्षो पुनातो हरि थोड़ा धरती माता का प्रणाम करवा। ओम पृथ्वी त्वया जता लोकाम देवी तम च विश्वत्वा त्वं च धारयामा देवी पवित्रम कुरुचासनम हरि। थोड़ा भगवान गणेश को ध्यान करवा।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू परिचारवचनं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सुमगस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णको लंबो दृश्य वित्तो विनाशो विनायको तुम केतु गणाधिचो बालचंद्र गजना लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छा भैया, ये मंदिर योगी नारायण है, ठीक है। यहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह मंडप है। भगवान शंकर माँ पार्वती का मुख्य तौर पे कहीं यात्री लोग ये भी बोलते हैं कि पंडित जी में मंदिर भगवान शंकर या माता पार्वती का या भगवान विष्णु नारायण का समर्पित है। ये मुख्य मंदिर भगवान विष्णु नारायण का है और भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह स्थान है। आप अंदर गर्भगृह में दर्शन करेंगे, दायां साइड में माता लक्ष्मी, बायां साइड में माता सरस्वती, बीच में भगवान विष्णु नारायण, भोलेनाथ, माता पार्वती का जोड़ा, 108 शालिग्राम, सीताराम का जोड़ा, बद्री विशाल का। मतलब भगवान की मेहनता देखो, भगवान की पूरी पंचायत अंदर ही भगवान के साथ है। केदारनाथ गए होंगे आपने, केदारनाथ में क्या देखा? भगवान भोलेनाथ का पार्थिव लिंग अंदर और सारी देवी देवता बाहर। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि भगवान शंकर माँ पार्वती के शादी के लिए भगवान विष्णु नारायण ने अपनी बहन माता पार्वती का अग्नि का निर्माण किया। जो अग्नि अभी तक जलती रहती है वो अग्नि धनंजय नाम की अग्नि से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु नारायण ने अपनी बहन माता पार्वती की शादी के लिए अग्नि का निर्माण किया। तब जाके यहाँ पे दो फर्ज निभाए, एक भगवान शंकर के इष्ट देव बने और एक तरफ माता पार्वती के भाई बने। तब जाके भगवान शंकर के हाथ में अपनी बहन माता पार्वती का हाथ दिया था, ठीक है। और जो उसको धनंजय नाम की अग्नि से माना जाता है, जो अंदर की अखंड अग्नि है धनंजय नाम की अग्नि से माना जाता है। प्रांगण कुंड, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, दोनों कुंडों में स्नान किया जाता है और विष्णु कुंड में आचमनी ली जाती है। कहते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों का निवारण होता है। जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ पे विष्णु कुंड का जल काम करता है। पर करता तब है जब भाव तेष्टा देवता होता है। अगर भाव है कि नहीं है, भाव है तो वो पानी भी अमृत बन जाता है, और भाव नहीं है तो कुछ नहीं, सिंपल पानी रहता है, ठीक है। ऊपर में सरस्वती कुंड है, पितरों को तर्पण दिया जाता है वहाँ पे। और ऊपर में धर्मशिला महादेव पार्वती विवाह मंडप, जहाँ पे आपकी पूजा हुई, वहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती के सप्तपदी फेरे हुए थे। और फेरे तो कुछ अंदर भगवान यहाँ पे धनंजय नाम की अग्नि है वहाँ पे फिरे हुए थे। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ महेश्वर शंकर भगवान की जय। ये अग्नि कुंड है जहाँ पे माता पार्वती और शिव को साथ फेरे हुए थे। तो ये अग्नि है जो 3 युगों से जलती आ रही है। तो अभी हमारी पूजा वगैरह होगी है, तो यहाँ पे आपको पंडित जी भी मिल जाएंगे जो आपकी पूजा वगैरह करा देंगे। यहाँ पे लोकली पंडित जी होते हैं। फिलहाल यहाँ पे बारिश भी होने जा रही है गाइस, और अभी दोपहर के तो 1:30 बज चुके हैं भाई यहाँ, और बारिश का माहौल भी हो गया है। तो मैं लगा था बर्फ पड़ेगी, पर माहौल थोड़ा गर्म है यहाँ की, तो क्या बोलते हैं उसका मौसम गर्म है, इस वजह से बर्फ नहीं है। तो इतने में यहाँ पिछली बार ही तक इसमें बर्फ थी, जब हम पिछले साल इसी महीने यहाँ आए थे, तो यहाँ पूरे मंदिर में बर्फ पड़ी हुई थी। तो हमें मंदिर में प्रसाद दिया जाता है, तो ये अंदर अग्नि कुंड की जो राख होती है उसको यहाँ पे मुख्य तौर पर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो भाई इस मंदिर में बहुत सारे लोग शादी करने के लिए आते हैं, जिनकी मतलब फर्स्ट बार शादी होगी या कोई सालगिरह होगी, यहाँ पे आते हैं। अब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगने पा रही है, पहले यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी जब तक मुझे पता नहीं थी, लेकिन अब ये एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन गई है। 10 भी होगी, 10 से ज्यादा करीबन 30-40 शादियां तो आज ही देख ली गाइस। यहाँ पे ना बहुत सारी शादियां हो रही भाई। तो और आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मैं आपको पीछे इस क्लिप में उनके नंबर वगैरह दे दूंगा, तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं यहाँ के समिति से और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सामने वाले पहाड़ों का मौसम देखिएगा, यहाँ लग रहा है कि बर्फ पड़ने वाली है इस साइड को, और ठीक इस साइड है केदारनाथ घाटी जहाँ पे भी बादल लगे हुए हैं। तो हो सकता है आज यहाँ भी बर्फबारी हो। फिलहाल मौसम तो हो रखा है बर्फबारी का, और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। मौसम ठंडा हो गया, चाय पी ले। और यहाँ पे कब्जा होते हैं गाड़ी, हम आए थे यहाँ पे कब्जा क्यों, मुझे लगा था ना वहाँ पे चार्जिंग वो माय गॉड, तो फोन चार्ज करके है गाड़ी में। और भाई मानते हैं कि त्रिजुगुनारायण में आपकी शादी में अगर बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि उस दिन आपकी शादी में सारे देवगण उपस्थित हो जाते हैं, तो ऐसे मानते हैं। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं घर की ओर।
तो आई गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही उत्तराखंड में मस्त मस्त जगह की ब्लॉग के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।